वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप लोगों के लिए एक पार्ट 4 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। आज हम क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका जो आज हम बताएंगे आपको, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में आपका एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं मिलेगा, और अदर बुकें जैसे कि डॉक्टर मनोहर रे हैं और आर.डी. शर्मा में, इस प्रकार के बुक में आपको मिलेगा। लेकिन आज हम आपको 3-4 नियम पे सवाल बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सीधे हम पहले फार्मूले पे, क्रमागत संख्याओं से संबंधित। जैसे कि आपका पहले नोट करके या एक्स्ट्रा नोट डाल लीजिएगा इसको। ये एक्स्ट्रा नोट में आपका क्वेश्चन आएगा फार्मूला नंबर 1 आएगा आपका कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, या केवल प्राकृतिक संख्याएं लिख दिया जाए या क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखा जाए। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बराबर आपका क्या होगा, x, x+1, x+2, x+3 और डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती है और अनंत तक रहती है, 1 2 3 4 5। यदि हम x का मान 1 रखें तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 1 में 3 जोड़ेंगे 4। यह आपका प्राकृतिक संख्याएं आपका आ जाएगा। नंबर दूसरा आपका नियम आएगा कि क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं, या प्राकृतिक लिखा हो ना लिखा हो, प्राकृतिक सम संख्याएं। तो आप लोगों को बच्चों पता है, अगर किसी बच्चों को संख्याएं से संबंधित प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो इस प्रकार की कोई भी संख्याओं से संबंधित आपको वॉच करना होगा। तो नंबर सिस्टम पार्ट 1 जो बनाया गया है, छोटे बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए खास करके भी। और अगर आप लोग के परिचित कोई संबंधित कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, जैसे टीईटी, सीटेट, एसएससी, रेलवे और लेखपाल का, तो उन लोगों को भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे कंपटीशन की क्लास स्टार्ट है, और उन लोगों को शेयर कीजिएगा। तो सम संख्याएं आपका होता क्या है, जो संख्या 2 के पहाड़े में आता है वो सम संख्या कहलाता है। लेकिन फार्मूले में किसी बुक में अलग प्रकार से फार्मूला लिखा होता है। लेकिन बच्चों, अगर आप उस बुक को देखेंगे तो वहां पर x का वही मान रखना पड़ेगा जो सम रहता है। लेकिन यहाँ पर आप x के चाहे जो मान रख सकते हैं, चाहे आप सम मान रखिए चाहे विषम मान रखिए, आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, सम नंबर मिलेगा। जैसे यदि मान लीजिए x का मान किसी क्वेश्चन में आपका 0 आ गया, तो 2 का 0 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 0, और 0 भी एक सम संख्या है। और 2 का 0 में गुणा करेंगे, उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 एक सम संख्या है। यदि मान लीजिए x का मान आपका 5 आ गया, तो 5 दूनी में 10 और 5 2 10 और 2 कितना होगा 12। तो 10, 12, 14, 16 ये क्या है, सम संख्या है। और इसी प्रकार से तीसरा फार्मूला आपका आएगा क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याएं बराबर। अब विषम संख्याएं आपका फार्मूला बनेगा 2x+1, 2x+3, 2x+5 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्रमागत क्या होता है, आप समझिए। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कहीं से आप यात्रा करते होंगे, तो यहाँ आप खड़े हों, यहाँ से आप जा रहे हैं और ऐसे ऐसे पत्थर लिखा रहता है। जैसे आपको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना है और वो लिखा हुआ हो 30 किलोमीटर पहुंचना हो, तो ये आपका पत्थर लगा रहेगा। 1-1 किलोमीटर के बाद से लगातार पत्थर लगा रहता है। आपने शुरू किया 1 किलोमीटर चलना, तो 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 3, या आपको 30 किलोमीटर पे पहुंचना, 3 किलोमीटर पहुंचना है, उसके पहले क्या होगा 2 किलोमीटर, उसके पहले क्या होगा 1 किलोमीटर। ये आपका क्रमागत संख्याएं या क्रमागत पत्थर कहते हैं। तो ये आपका क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं के केवल 3 ही फार्मूले हैं। अब इन तीनों पे आपको हम सवाल को बताते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 आपका आ सकता है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल
जिनके वर्गों का योगफल 41 हो। अब यहां पर देखिए तीन प्रकार की क्रमागत संख्याएं होती हैं, एक आपका प्राकृतिक संख्या, एक आपका सम संख्या और एक विषम संख्या। तो जब हम लोगों को तीन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो यहाँ प्रश्न कह रहा है क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं याद कीजिए जिनको वर्गों का योगफल 41 हो। तो हम मानेंगे कि माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः x, x+1 है। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माने प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल माने पहले संख्या का वर्ग प्लस दूसरे संख्या का वर्ग बराबर किसके है 41 है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप स्क्वायर रहने दीजिए, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 41 को इधर ले बराबर किसके हो गया 0। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और 41 में से एक गया कितना बचा 40 बराबर किसके 0 के। अब यहाँ पे दो का पहाड़ा कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 40 किसके पहाड़ में आएगा दो बार में 20 बार में दो के पहाड़ी में तो एक्स स्क्वायर। और आपको जब हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पार्ट 2 बनाया था तो उसके अंदर पूरा गुणनखंड किस प्रकार से होता है वो बताया गया था। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में या फिर प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को देख लें, वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे x का टुकड़ा बनाना 4 पंचे 20, 4x प्लस 5x माइनस 20 बराबर किसके 0 के। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 4 बराबर किसके 0 के। अब फार्मूला आप लोग उम्मीद है नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और इसको नोट करिएगा। सवाल को ऊपर हम लगाते हैं, ऊपर लगाएंगे अगर तो x माइनस 4 दोबारा कॉमन है, x माइनस 4 दोबारा कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर किसके 0 के। फिर आप लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। क्रमागत संख्याएं है, प्राकृतिक संख्या आपका माइनस में होगा नहीं है, अमान्य है हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया 4। बच्चों यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है, बहुत बच्चे यहीं पर आंसर कर लिख देते हैं और बताते हैं सर बोर्ड एग्जाम में 70 कर आए हैं और नंबर कम मिल जाता है। नंबर कम क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको x का मान नहीं निकालना है। निकालना क्या है आपको कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए और आपने दो चीजों को मान रखा है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे इसलिए क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं या दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बराबर क्या है x प्लस 1 है तो हमने x का माना 4 और 4 प्लस 1 तो 4 और 4 में जोड़े कितना हो जाएगा 5, 4 और 5 आंसर। अब किसी बच्चे के मन में प्रश्न उठ रहा हो कि सर ये आंसर मेरा सही है या गलत है, तो कोई बात नहीं, एकदम सही है आपका, इसको आप एकदम दावा के साथ आप कह सकते हैं सही है और आया कहे सही चेक कर सकते हैं आंसर को। 4 और 5 प्रश्न क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल 41 है। तो बच्चों आपका संख्या क्या आया 4 आया और 5 आया। 4 का वर्ग कितना 16, 4 चौक 16 और 5 का वर्ग कितना 25, 25 में 16 को प्लस कीजिए तो 6 5 11 हासिल 1 2 1 3 1 4 कितना आया 41। आपका सवाल एकदम सही है। आपका योगफल कितना आ जाएगा, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ जाएगा 41। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग देखते हैं। हर एक टाइप पे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं और अगले क्वेश्चन को आप लोग कहीं से खोज के इसको लगाइएगा और हम 5-6 क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, आप लोग घर पे बैठ के लगाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए क्वेश्चन। इसको जो लोग जुड़े ना हो उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं कि दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल
वर्गों का योगफल 100। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। हल करेंगे आप। दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करना जिनके वर्गों का योगफल 100 हो। अब यहाँ पर अगर आप लोग कंपटीशन के लेवल के रहते तुरंत आपको ऐसा ट्रिक बताया था, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आप ऑप्शन को तुरंत चुन लेते, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्लास 10 के कुछ चैप्टर को लगाया जा रहा है और बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल को लगाना पड़ेगा कायदे से। तो यहाँ आप मानेंगे कि माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः 2x, 2x + 2 है। अब इसके बाद से आप लिखेंगे कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल कितना है। तो दोस्त कितने वर्ग का योगफल कितना है? 100 है। अब आप लोगों को 2 का वर्ग 2 2 जा 4 माने 4x² प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माने a² प्लस b² और प्लस 2ab और बराबर किसके? 100 के। यहाँ पर 4x², 2 का वर्ग कितना? 4x², 2 का वर्ग कितना? 4 और 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा होगा 8x और -100 बराबर किसके? 0 के। 4 में 4 जोड़ेंगे 8x² प्लस 8x और -96 बराबर किसके? 0 के। 8 के पहाड़े को कॉमन कर ले तो x² प्लस x और -12 × 96 बराबर किसके? 0 के। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अब बीच में प्लस चिन्ह है, अंत में माइनस चिन्ह है, माने बड़ा टुकड़ा प्लस में और छोटा टुकड़ा माइनस में। टुकड़ा बनाएंगे आप तो 4 तिहाई 12 -3x प्लस 4x -12 बराबर 0/8। जब किसी संख्या को आप 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। x कॉमन x -3, 4 कॉमन x -3, x -3 आपका दोबारा कॉमन क्या बचा? x + 4 बराबर किसके? 0 के। फिर आप लिखेंगे यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3। फिर आप लिखेंगे यदि x + 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? -4। ये क्या है? अमान्य है। x बराबर -4 अमान्य है क्योंकि निगेटिव में होगा नहीं। अब आप लिखेंगे x बराबर क्या आया आपका? 3 आया। तो आप लिखेंगे कि जब x बराबर 3 तब क्रमागत सम संख्याएं बराबर, आपका क्या हो जाएगा फार्मूला? माना आपने विधि को 2x, 2x + 2 तो 2 × 3 और 2 × 3 + 2 तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 + 2 तो 6 और 8 आ गया। अब आपने एग्जाम में आंसर लिखा या मान लीजिए क्लास में सवाल लगाया, कोई बच्चा बोला तुम्हारा गलत है। अब तुम सोचे गलत है तो गलत नहीं है। आप देखिए जांच कर सकते हैं इसका गलत कैसे है जी। 6 का वर्ग कितना? 36। 8 का वर्ग कितना? 64 और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ गया? 100। गलत कैसे है? गलत हो ही नहीं सकता है अगर आप सही प्रकार से सवाल को लगाएंगे तब। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है देखिए। 2 के अलावा 3 संख्या ले सकता है। अब यहाँ पर आप लोग अगर सावधानी पूर्वक सवाल लगाएंगे किसी भी सवाल में गलती नहीं होगी। ये आपको हम बता दें, दावा है हमारा, आपको समझ में आएगा। और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आपको 0 से हीरो की तरफ लेके चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3 के देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत, अब की बात सम हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, अब क्या आ गया? विषम संख्याएं। 2 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल है।
क्या है, अगर मान लीजिए कोई संख्या आपका क्या कह रहा है ये कि दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल है, जिनके वर्गों का योगफल 130 हो। अब आप तुरंत हल करेंगे और लिखेंगे कि माना क्रमागत संख्याएं क्रमशः 2x + 1, 2x + 3 है। फिर आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माने प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल कितना है, 130 है। 2x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 130 है। अब आप देखिए ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो माने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 130 बराबर कितना बचा, 0। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4x प्लस 4x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 माने 12x माइनस 130 बराबर किसके, 0 के। 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर और 12 और 4 16x और देखिए 9 और 1 10, 130 में से 10 गया, कितना बचा, 120। अब यहाँ पे 8 का पहाड़ा कॉमन है तो यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 बराबर किसके, 0 के। टुकड़ा बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 बराबर किसके, 0 के। और यहाँ पे 8 कॉमन था, 8 नीचे चला जाएगा। अब इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 3 बचा और 5 कॉमन है, x माइनस 3 बचा बराबर किसके, 0 के। x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर किसके, 0 के। फिर आप लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना, 3। फिर आप लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना, -5। ये क्या हो जाएगा, आपका अमान्य है। फिर आप लिखेंगे कि x बराबर 3 है तो आप लिखेंगे अतः दो क्रमागत विषम संख्याएं बराबर क्या माना गया है, 2x + 1 और 2x + 3। तो 2 गुणे 3 प्लस 1 कॉमा 2 गुणे 3 प्लस 3, तो 2 तिहाई 6 और 1 कितना हो गया, 7। 2 तिहाई 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अब आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपने लिखा 7 का मान 9, अब कोई बच्चा आपसे कहा अरे यार तुम्हारा गलत है, तो अरे यार तुम्हारा गलत कैसे है, आप उसको तुरंत बताइए कि हमारा नहीं तुम्हारा गलत है, क्योंकि हम गलत सवाल लगाते ही नहीं है। आपको पता है ना कि आप गलत सवाल नहीं लगाते हैं, भाई पढ़ कितने गलत सवाल लगाने से ना पढ़ रहे हैं। 7 का वर्ग कितना, 49, 9 का वर्ग कितना, 81 और दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10 8 4 12 और 1 कितना, 13। जब योगफल आपका 130 आ गया तो 130 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, योगफल। तो आपका गलत हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन को आप जांच कर सकते हैं और तुरंत आंसर इसका आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा और आगे के क्वेश्चन हम देते हैं भी, और होमवर्क के लिए आप लोग उसको भी समझिए क्या क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये आपका 2 क्वेश्चन आपका टाइप 1 पर है, ये आपका टाइप 2 पर है, ये आपका टाइप 3 पर है। तीनों प्रकार के टाइप पे आपको क्वेश्चन दिया गया। फार्मूले को याद करके इन सब सवाल को आप लोग लगाइएगा और अपने आंसर को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। देखते हैं कौन क्वेश्चन को जल्दी से लगाता है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो, तो लाइक जरूर करिएगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके हमारे अंदर का उत्साह बढ़ा सकते हैं।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हाँ, यदि किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया गया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल बटन है, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए कि जैसे ही हम आपका कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।